किसान साथियों राम राम। आशा हो और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोयाबीन के भारी भरकम किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार मैं सोयाबीन के किसानों को जो बाजार के अपडेट होती हैं, जो मौके के फंडामेंटल होते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। उनकी आवाज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर उठा करके सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि भारी भरकम किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, सोयाबीन में क्या होगा ताऊ जी, सोयाबीन में क्या होगा। अनेक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। कल एक युद्ध विराम या मान के चलो सीज फायर की जो घोषणा हुई, जो चर्चा चली, उससे सारे बाजार में घबराहट फैल गई। फैलाई किसने? फैलाई किसने? फैलाई उन भ्रमित करने वाले वीडियो ने जो लगातार हमारे सोशल मीडिया के ऊपर डाउनलोड किए जा रहे हैं। साथियों, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, सच्चाई सुननी है, सच्चाई का सहारा लेना है, तमाम बातों की जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। या झूठा प्रचार नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि सीज फायर हो जाता है, युद्ध रुक जाता है, तो सोयाबीन और सोयाबीन का तेल रातों रात कहां से पैदा हो सकता है? बंदरगाहों पर स्टॉक घटा हुआ है। पूरी दुनिया सोयाबीन तेल की क्रॉसिंग बढ़ाने जा रही है। भारत में सोयाबीन की फसल डैमेज और कमजोर है, तो फिर सोयाबीन के भाव को गिराने वाला यहाँ कौन है? आज भी मेरे पास जो अपडेट आई है, कोटा प्लांट के 6100 रुपये के भाव देखे गए हैं। बाजार में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये उतार चढ़ाव चलता रहता है। यह कौन कह सकता है कि सोयाबीन के अंदर मंदी रहेगी? मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं और यह बात स्पष्ट भी कर देता हूं कि 2026 के अंदर सोयाबीन में किसी तरह की मंदी देखने को नहीं मिलेगी। ये क्यों नहीं मिलेगी? पिछली फसल कमजोर थी, नंबर एक। पूरी दुनिया के अंदर खाद्य तेलों की शॉर्टेज बनी हुई है। आगे एल नीनो का साया दिखाई दे रहा है, तिल की बिजाई कम होगी। आज मौके के ऊपर सरकार जो अपना स्टॉक काट के बाजार को दबाने या भाव स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, ये ज़्यादा दिन फंडा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार के हाथ में बहुत कम माल है। किसानों के पास भी बहुत कम सोयाबीन का माल बचा है। बाजारों में थोड़े दिन देखने के बाद आपको अराइवलें घटती हुई बिल्कुल जीरो के नज़दीक आती हुई दिखाई देंगी। जिस व्यापारी है मेरे भाई के पास माल है, वो माल काटता हुआ दिखाई देगा। ये नहीं हो सकता कि सोयाबीन में किसी तरह की कोई मंदी दिखाई देगी। मैंने आपको ये बात बता रखी है कि 2026 के अंदर सोयाबीन जो आज प्लांटों में 6100 रुपये बिक रहा है, पिछले दिन 6300 भी बिका, 100-200 की मंदी भी आई है। आगे आने वाले समय में मैं मंडियों के अंदर 6000 रुपये के भाव देखने की बात करता हूं। सब मैं अनुमानित जानकारी नहीं बता रहा हूं, ये मैं पक्की बता रहा हूं भाई, सोयाबीन 2026 में 6000 रुपये बिकेगा। समय के साथ यदि हम इस बात की गणना करें, इस बात के ऊपर विचार करें कि आज हमारी सोयाबीन की स्थिति भारत के अंदर क्या दिखाई दे रही है, तो यह संकेत साफ दिख रहा है। बाजार का घटना और बढ़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। एक तरफा बाजार कभी नहीं चलता, घटता भी है, बढ़ता भी है। आज क्रूड ऑयल के दाम जो 110 और 111 डॉलर पर पहुंच के मौके के ऊपर थोड़े स्टेबल और इधर ऊंचे नीचे दिखाई दे रहे हैं। क्रूड ऑयल में मंदी नहीं आएगी, डॉलर इतना ज़्यादा नहीं घटेगा और बाहर से आने वाला आयाती तेल भी सस्ता नहीं मिलेगा। जब बाहर से आने वाला आयाती तेल सस्ता नहीं मिलेगा, तो फिर तेल की पूर्ति हमारे भारत में किस हिसाब से की जा सकती है? बात खाड़ी देशों की कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रास्ता खुल गया तो आ जाएगा। खाड़ी देशों में कौन से देश में सोयाबीन का तेल उत्पन्न होता है? मुझे इस बात की भी जानकारी सोशल मीडिया के जानकार देने का काम करें कि खाड़ी देशों में जाइए, ईरान में सोयाबीन पैदा होता है, कुवैत में सोयाबीन पैदा होता है, तो फिर कहाँ होता है?
ये भाव जो आपको स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ये भाव डॉलर के बढ़ने, क्रूड ऑयल में तेजी के बढ़ने और देश के अंदर फसल की कमजोरी और डिमांड के बढ़ने के दिखाई दे रहे हैं, न कि खाड़ी देशों के युद्ध के। ना, खाड़ी देशों में सप्लाई जा रही है, जा सकती है, क्योंकि उनकी डिमांड है, वहाँ तेल जाता है, वो सप्लाई बाधित हुई तो फिर सोयाबीन में मंदी आनी चाहिए थी, तेजी कैसे आई? ये विचार करने वाली बातें हैं साथियों। आपको भ्रम में डाल करके बाजार को बेतहाशा बिना मतलब 100-200 रुपए गिरा करके ये जो फंडा रचा जा रहा है ठीक नहीं है। और ये सोशल मीडिया जो है, ये गलत जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने का जो काम करता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे एक कारण सोयाबीन के मंदी का बताइए। सोयाबीन के तेल की उपलब्धता बहुत कम है, भाव स्ट्रांग बने हुए हैं। सोयाबीन की खली की डिमांड थोड़ी डैमेज चल रही है, डाउन चल रही है, परंतु यही जो सुधर जाए, सुधरेगी नहीं तो भी मंदी कैसे आ सकती है? मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर देता हूं, हमारा लाइव शाम को 7:15 बजे सेशन चलता है, 8:15 बजे तक चलता है। उसमें भी मैं भारी बारकम किसानों को यह बता चुका हूं कि किसी प्रकार के सोयाबीन में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भाव ठीक मिलेंगे। 4200 रुपये सोयाबीन 4300-4500 रुपये बिक रही थी, उस टाइम भी मैंने कहा था। प्लांटों के भाव नहीं 5100 और 5200 के थे, आज प्लांटो 6000 से ऊपर बिक रहा है। मंडियों में 5600, 5700, 5800 रुपये के भाव मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी 200-400 रुपये की तेजी इसमें और बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी बातों पर विचार करिए, सच्चाई सुनने की इच्छा रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनेक किसानों तक शेयर करिए, ताकि इन सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों से बचाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने विवेक से काम करेंगे। मैं बेचे रखें वो अलग बात है, आपकी मर्जी, पर सच्चाई जो मैं बता रहा हूं ये सच्चाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।